नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से। एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंसू गुलाटी। देखते खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के मोतिहारी जिले में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार में भी हम सड़क संपर्क और रेल के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और करेंगे लोकार्पण। संपर्क और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप पीएम अनेक रेल परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें समस्तीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग की भी योजना शामिल है। वहीं पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव हेतु बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। भटनी छपरा ग्रामीण रेल लाइन पर स्वचालित सिग्नलिंग से सुव्यवस्थित रेल संचालन संभव होगा। क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री NH 319 पर 4 लेन की आरा बाईपास की आधारशिला रखेंगे, जो आरा मोहनिया NH 319 और पटना बक्सर NH 922 को जोड़ेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और पटना में STPI की अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मंजूर मत्स्य विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन होगा। इसके अलावा 4 नई अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ होगा, जिनमें राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली, बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल दरभंगा से लखनऊ, गोमती नगर और मालदा टाउन से लखनऊ गोमती नगर के बीच भागलपुर शामिल है। प्रधानमंत्री 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों की किस्त करेंगे जारी। बिहार के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की यात्रा करेंगे, जहां वो दुर्गापुर से तेल और गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों से जुड़ी 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में लगभग 1,950 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री दुर्गापुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के दुर्गापुर से कोलकाता खंड को भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए पहलगाम हमले में शामिल द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने TRF को पाकिस्तान स्थित लश्कर तौयबा का मुखौटा संगठन और सहयोगी बताया। बयान में खास तौर पर जिक्र किया गया कि TRF ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। भारतीय नौसेना को आज से निस्तार की ताकत मिलने वाली है। नौसेना आज विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को बेड़े में शामिल करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में नौसेना में शामिल किया जाएगा निस्तार। ये जहाज समुद्र के भीतर पनडुब्बी में किसी भी आपात स्थिति में फंसे लोगों को बचाने और निकालने में करेगा मदद। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया। भारत ने अपने सामरिक क्षमताओं को और अधिक मजबूत करते हुए पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इन दोनों मिसाइलों का परीक्षण किया गया। शॉर्ट रेंज की ये दोनों मिसाइलें सभी परिचालन और तकनीकी मानकों पर खरी। ईडी ने आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर बड़ी कार्रवाई की। टीम की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंची और CRPF जवानों की सुरक्षा के बीच घर के अंदर तलाशी अभियान शुरू किया गया। सूत्रों की माने तो ईडी की यह कार्रवाई शराब घोटाला और कथित आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामले की जांच के तहत की जा रही है। फिलहाल जांच जारी है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज मुंबई में वेव्स आउटकम रिपोर्ट का अनावरण करेंगे। केंद्रीय मंत्री यहां भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का भी करेंगे उद्घाटन। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव एनएफडीसी परिसर में गुलशन महल में भारत पवेलियन का करेंगे उद्घाटन। राजधानी दिल्ली में आज अखिल भारतीय पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय युवाओं के नशे की लत और दुष्प्रभावों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए आज से 20 जुलाई तक वाराणसी में युवा आध्यात्मिक समिट का आयोजन कर रहा है। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत नाम से आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना है। श्री अमरनाथ यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर फिर से शुरू हो गई। श्रीनगर में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण एक दिन के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई। मौसम में सुधार के संकेत मिलने के बाद हजारों तीर्थयात्रियों को मंदिर की ओर बढ़ने की अनुमति दी गई। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था हुआ रवाना। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले 10 से अधिक स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अन्य हितधारक एजेंसियों की टीमें शामिल हुई। बिहार में एसआईआर का काम जोरों पर चल रहा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम तक ताज़ा आंकड़े जारी करते हुए बताया कि बिहार में अब केवल 5.8% मतदाता ही फॉर्म भरने के लिए शेष हैं, जबकि 8 दिन और बाकी हैं। बिहार में 24 जून 2025 तक कुल मतदाता 7,89,69,844 हैं। अब तक प्राप्त गणना फॉर्म में 7,08,18,162 फॉर्म जमा हुए, वहीं मात्र 5.8% मतदाता ही फॉर्म भरने के लिए बचे हुए हैं। बिहार भाजपा ने गुरुवार को अपना थीम सॉन्ग जारी किया। ये थीम सॉन्ग प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित है। इसमें वर्तमान एनडीए सरकार की पिछली उपलब्धियों को गिनवाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी के विद्या विहार मॉडल स्कूल में बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को चॉकलेट दी। उन्होंने स्कूल में एक राहत कार्यक्रम में खाद्य सामग्री की किट भी बांटी। कोल्लम जिले में गुरुवार को एक स्कूल परिसर में 13 साल की छात्र की बिजली के करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई। इस घटना को लेकर केरल में एबीवीपी के जो सदस्य हैं, उन्होंने सचिवालय की ओर विरोध मार्च निकाला। भारतीय सेना ने बुधवार को स्वदेशी रूप से विकसित किए गए आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। लद्दाख की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों में एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण में आकाश प्राइम एयर डिफेंस प्रणाली ने अत्यधिक ऊंचाई पर 2 एरियल हाई स्पीड मानव रहित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। ये परीक्षण लद्दाख की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों में किया गया। एयर इंडिया हादसे पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी एआईबी ने कड़ी आपत्ति जताई है। एआईबी ने मीडिया और जनता से अपील की कि वो किसी भी तरह की अटकलों से बचें, अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार करें। एआईबी का कहना है कि रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही हादसे की सही वजहों का होगा खुलासा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल गोकुलपुरी कांवड़ शिविर का उद्घाटन किया, जहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिविर में पहुंचकर उन्होंने शिव भक्तों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर शिविर में स्वास्थ्य, पेयजल, साफ सफाई, सुरक्षा और भोजन जैसी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की गई। दिल्ली सरकार पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ अपना कर्तव्य निभा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार 374 कांवड़ शिविर लगाए गए। उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान भगवद गीता के श्लोकों का पाठ सभी स्कूलों में शुरू हो गया। ये निर्णय सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि असम में हार की आशंका को देखते हुए कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत प्रहार करने पर उतर आई।
राजधानी नई दिल्ली में फिक्की सभागार में गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना के 129 वर्ष पूरा होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर शामिल हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो किया वो सही मायनों में नेताजी के सपनों को साकार करने के समान है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ। वाराणसी में गंगा के पानी ने घाटों को अपनी चपेट में लिया। नमो घाट भी पूरी तरह से जलमग्न। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। जलभराव से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आज अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज बारिश का अनुमान। वहीं 6 से 7 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। तटीय आंध्र प्रदेश में भी आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई स्थानों पर 23 जुलाई तक भारी बारिश की स्थिति की नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 3 दिनों में मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के मुताबिक आज प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना। प्रदेश के 20 जिलों में बारिश के साथ तेज आंधी भी संभव। वक्त एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक मिनट, क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तूने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी हुआ। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय दूतावासों से आग्रह किया कि वो अधिक व्यापार, खुफिया जानकारी, मजबूत वैश्विक साझेदारी और भारत के निर्यात और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास सुनिश्चित करें। पीयूष गोयल ने प्रमुख बाजारों में व्यापार संवर्धन प्रयासों और चुनौतियों की समीक्षा की और राजनयिकों से भारत की वाणिज्य कूटनीति की अग्रिम पंक्ति के रूप में कार्य करने का आग्रह किया। ऊर्जा वार्ता 2025 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत वर्तमान में 40 देशों से तेल खरीदता है, जबकि 2007 में संख्या 27 थी और वैश्विक बाजार में इसकी पर्याप्त आपूर्ति है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार रूस के तेल निर्यात पर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई को लेकर चिंतित नहीं, साथ ही भारत प्रतिबंधों के अधीन किसी देश से कच्चा तेल न खरीदने के अपने रुख पर अड़ा हुआ है। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 तक तैयारी करने की पहल की। इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को ग्लोबल ऑटोमोटिव सेक्टर में अग्रणी बनाने के लिए इनोवेशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव वानीफ कुरैशी ने कहा कि 2047 का विजन कोई आकांक्षा नहीं बल्कि एक रणनीतिक रोडमैप है जो सेक्टर के विकास, निर्यात और उद्योग उन्नति के ठोस लक्ष्यों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समस्तीपुर के पूसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान की अपील की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लंबित मुद्दों को
सुलझाने के लिए बातचीत जारी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों पक्ष एक दूसरे के संपर्क में और मुख्य रूप से शुल्क को 20% से कम रखने के लिए व्यापार समझौते पर हो रही है बातचीत। सेबी ने वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनी प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिभूति बाजार से जुड़े कई नियामकीय उल्लंघनों के मामले में 11 लाख का लगाया जुर्माना। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट के सोने की कीमतों में 47 रुपये की मामूली गिरावट आई। चांदी की कीमत भी लगभग 200 रुपये कम हुई। मार्केट रिसर्च फर्म कैनालिस के आंकड़ों के अनुसार जनवरी और जून 2025 के बीच भारत में आईफोन उत्पादन सालाना आधार पर 53% बढ़कर 23 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया। अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने डब्ल्यू एग्री बिजनेस लिमिटेड में 20% हिस्सेदारी लेंस प्राइवेट लिमिटेड को 275 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचने के लिए एक समझौते पर किया हस्ताक्षर। FHRAI की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मेडिकल टूरिज्म मार्केट 2025 में 18 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक $58 के पार होने की उम्मीद। IT कंसल्टेंसी फर्म गार्टनर की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया भर में IT खर्च $5.43 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद, जो 2024 की तुलना में 7.9% है। भारतीय एयरटेल ने अपने सभी 36 करोड़ ग्राहकों को 17,000 रुपये मूल्य का 12 महीने पर फ्लेक्सिटी प्रो सब्सक्रिप्शन मुफ्त देने के लिए AI संचालित सर्च और आंसर इंजन पर फ्लेक्सिटी के साथ साझेदारी की है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बनाई गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर 3,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना बनाई। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC ने स्ट्रेटिग्राफिक कुओं की खुदाई के लिए ब्रिटेन की ऊर्जा कंपनी BP के साथ रणनीतिक समझौता किया है। ONGC ने एक्सर पोस्ट में कहा कि साझेदारी भूवैज्ञानिक समझ को बढ़ाएगी और अप्रयुक्त हाइड्रोकार्बन क्षमता को करेगी उजागर, जिससे कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा होगी मजबूत। डेलॉयट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत को जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए 2030 तक प्रमुख क्षेत्रों में 1500 अरब डॉलर की निवेश की जरूरत। ब्रिटेन में अब तक 16 वर्ष के किशोर भी कर सकेंगे मतदान। सरकार ने मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव लोकतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा और इससे पूरे ब्रिटेन में मतदान के अधिकार समान होंगे। स्कॉटलैंड और वेल्स में युवा मतदाता पहले से ही स्थानीय चुनावों में भाग लेते हैं। अमेरिकी रक्षा प्रमुख पीट हेग्सेथ ने बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा का पेंटागन में किया स्वागत। मुलाकात के दौरान हेग्सेथ और क्राउन प्रिंस ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। दोनों नेताओं ने कहा कि व्यक्तिगत और क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ साथ व्यापार और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को गहरा करने पर केंद्रित रही ये चर्चा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप का कोई भी प्रयास राष्ट्रीय संप्रभुता पर गंभीर हमला है और विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को ब्राजील के नियमों का पालन करना होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने संबंधी पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी विदेशी के आदेश को हम नहीं मानेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को एक पत्र लिखकर लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चिंता जताई है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने चीन के थियानचिन में SCO महासचिव नूरलान येमरकबायेव से मुलाकात की। चीनी विदेश मंत्रालय के वक्ता लिन चेन ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन रूस भारत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रूस और भारत के साथ संवाद बनाए रखने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में हालात पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के हालात के कलात और क्वेटा शहरों में हुए 2 घातक हमलों की जिम्मेदारी ली।
जिनमें 29 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के करीबी सहयोगी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों पर रूस के खिलाफ युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया और कहा कि रूस को भी जरूरत पड़ने पर पश्चिमी देशों पर सुरक्षात्मक हमले करने चाहिए। इस बीच नाटो के कमांडर ने कहा कि यूक्रेन को जल्द से जल्द पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली देने की तैयारी। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के समरसेट में स्कूली बच्चों को ले जा रहे एक बस की टक्कर में एक बच्चे की मौत, बस में 60 से 70 लोग सवार। पुलिस ने इस टक्कर को बड़ी दुर्घटना घोषित किया। इस दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल। गार्डिया सिविल ने स्पेन के टुलाडो में भीषण जंगल की आग के बाद अग्निशमन प्रयासों के फुटेज जारी किए। आग के कारण अब तक 18,000 लोगों को एहतियातन निकाला गया। अधिकारियों का अनुमान कि भीषण जंगल की आग में 2500 हेक्टेयर से ज्यादा चारागाह और कृषि वानिकी क्षेत्र हुए प्रभावित। पूर्वी इराक के कुट शहर में एक हाइपर मार्केट में लगी भीषण आग में कम से कम 61 लोग मारे गए, कई अन्य लापता। इराक के गृह मंत्रालय के अनुसार वासित प्रांत के मॉल में लगी आग में 14 जले हुए शव मिले और नागरिक सुरक्षा टीमों ने इमारत के अंदर से 45 लोगों को बचाया। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की पुरस्कार राशि में भारी इजाफा किया गया। इस वर्ष पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई। डूरंड कप चैंपियन टीम को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स कप प्रदान करेंगी। 23 जुलाई से शुरू होने वाले डूरंड कप में इस साल 6 टीमें मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग जमशेदपुर FC, पंजाब FC और गत विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की। हंगरी बुडापेस्ट में जारी पॉलिक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित बेंडिक्शन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित कर इतिहास रच दिया। रोहित बेंडिक्शन ने हीट 6 में 24 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वीर धवल खाड़े का 24.09 सेकंड का 7 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में 4 बार के यूरोपीय पदक विजेता अजरबैजान के अली रहीमजादे को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक में नाम किया। खेल सचिव हरिरंजन राव ने राष्ट्रीय खेल महासंघों से कहा कि वो अगले होने वाली एशियाई खेलों के लिए 29 अगस्त तक अपनी चयन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि खिलाड़ियों को तैयारी करने का पर्याप्त समय मिले। जापान ओपन में भारतीय चुनौती समाप्त हुई। पुरुष युगल वर्ग के मुकाबले में सात्विक साईराज, वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी टूर्नामेंट से हुई बाहर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन जापान ओपन से बाहर। लक्ष्य को अंतिम 16 के मुकाबले में जापान के कोडाई नारोका ने 21-19, 21-11 से दी शिकस्त। भारतीय क्रिकेटर नवदीप सैनी ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट को लेकर टीम इंडिया पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पलटवार करने का पूरा मादा रखती है। मैराथन में विश्व रिकॉर्डधारी महिला एथलीट रूथ चेपिन-गेटिच डोपिंग जांच में पॉजिटिव, जिसके बाद उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।